हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। कैसे हैं आप लोग? मैं डिस्कस करने वाला हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 आज का पेपर सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 का आज का पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पेपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो बिल्कुल देख लो। ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ कहाँ तुमको मिल जाएगा? क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ तुमको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मेरा कोई भी अगर एरर हो गया हो या गलती हो गया हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं उसको कमेंट में ही तुमको रेक्टिफाई करके दे दूंगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए, सबसे पहले तो ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसका आंसर हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। इसका आंसर हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेट कुछ भी हो सकता है, आपका सेट ए बी सी डी मैटर नहीं करता। देखिए, आप क्वेश्चन देखिए और एनालाइज कीजिए आप लोग क्या लिख के आए हैं, ठीक है? देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन इज गिवन बाय 51 इक्वल टू 2x प्लस 5y वेयर x and y आर द यूनिट्स ऑफ x and y consumed respectively, then the slope of the budget line will be। इसका आंसर मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर मैं बताऊं -2/5 ऑप्शन नंबर बी में देखिए, -2/5 ऑप्शन नंबर बी में -2/5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, जो कि ₹5 लिखा हुआ है शायद से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। व्हेन एपी, एक्चुअली मैं इसको भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। दोस्तों आप लोग को यहीं से देख लीजिए कि आप लोग लिखे हैं कि नहीं। मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए दोस्तों। विच ऑफ द कर्व इज नॉट इन द लॉन्ग रन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन? इसका आंसर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका आंसर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इसका आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश करता हूँ इसको। इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज यूनिटी एट एवरी पॉइंट कैन बी डिमांड कर्व, देन द शेप ऑफ द डिमांड इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। The vertical distance between total cost and total variable cost curve is TFC. The vertical distance between total cost and total variable cost is TFC. Question number 8 में आइए। Which one of the following cost curve continuously falls with the increase in the input? आपको मैं डिक्टेट करके भी दे रहा हूँ। Which one of the following cost curve continuously falls with the increase in the output? क्या हो जाएगा इसका? AFC, एवरेज फिक्स्ड कर्व। चलिए अब आगे। इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट द प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू बोथ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इसका आंसर हो जाएगा बोथ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब 10th में आइए। इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ ए फर्म विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन थ्रू। इसका आंसर बी हो जाएगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन थ्रू। अब ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इसी बात पे सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि और भी पेपर्स है तुम्हारे बहुत सारे पेपर्स हैं। कौन से? लॉ के पेपर्स को डिस्कस करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंट्स, तो बहुत सारे पेपर्स अभी भी बाकी है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तभी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए आइए ग्रुप बी में आइए। कंडीशन ऑफ ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा MUX/MUY इक्वल टू PX/PY। इक्वी मार्जिनल मतलब यूटिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है? नंबर 2 में आइए। लेट द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन इज 3x + 7y इक्वल टू 85 वेयर x and y आर कंजम्पशन ऑफ x and y रिस्पेक्टिवली। इफ द कंजम्पशन ऑफ x इज 5, व्हाट विल बी द कंजम्पशन ऑफ y? 2 का आंसर हो जाएगा ए बेटा। 2 का आंसर हो जाएगा ए। ये 2 का आंसर होगा ए। 3 में आइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 3 का आंसर हो जाएगा सी, इफ टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट देयर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। बेटा एंड तक अगर नहीं देख रहे हो तो खुद का नुकसान कर रहे हो तुम, एंड तक नहीं देख रहे हो तो खुद का नुकसान कर रहे हो, तो प्लीज़ एंड तक देखो। और आगे और ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो अपलोडेड है, जाके डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, या तो मेरे ये चैनल के पेजेस में से भी देख सकते हो। चलो 4 का देखो, 4 का आंसर हो जाएगा 0,1। ए बी 4 का क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। ए बी इज द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हुज पॉइंट ए इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड पॉइंट बी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द रिस्पेक्टिव प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एट ए एट बी आर 0,1। ठीक है। 5 का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इसका आंसर हो जाएगा डी, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अरे कुछ अगर एरर तुमको नज़र में आया तो तुम मेरे को कमेंट में दिखा सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, तो मैं उसको चेक कर लूँगा वापस से। चलिए 6, इन एन इकोनॉमी with 2 commodities 1 and 2 are fixed income, mu1 equal to 7, mu2 equal to 10 and p1 equal to 21, what will be the p2? p2 क्या है इसका? p2 है इसका 30, p2 है इसका 30। इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। 7 देखिए, 7 का आंसर हो जाएगा कंसिडर ए। 7 बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पर देख रहे होंगे, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। कुछ कंसिडर ए प्रोडक्शन फंक्शंस ऑफ अ फर्म Q minus K2L2 with the marginal product MPK equal to 2KL2 and MPL equal to 2LK square. What is the MRTS LK at the point K equal to 5 L equal to 5? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 1। बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? 1। ठीक है। 8 वाला आइए, 8 वाला आइए। 8 का आंसर हो जाएगा सी, 8 का आंसर हो जाएगा सी 20, 8 का आंसर हो जाएगा सी 20। 9 का आंसर आइए, विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द एक्सपांसन पाथ इज नॉट ट्रू। 9 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सपांसन पाथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। 9 का आंसर हो जाएगा एक्सपांसन पाथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब 10th का आइए, the price of the product of a firm under perfectly competitive market is 8. Consider the following information and find at what output level of the firm can maximize its profit. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 7 बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। 11 का आंसर आइए, consider the following table and find the value of AFC and MC for 4 units of output. 11 का आंसर हो जाएगा ए 60 रहेगा, ठीक है। AFC भी 60 रहेगा, MC भी 60 रहेगा, ओके। 12 का आंसर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। 12th का आंसर बी हो जाएगा, 12th का आंसर बी हो जाएगा। इट हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए यूनिफॉर्म प्राइजेस, ठीक है, होमोजीनियस नॉट हेट्रोजीनियस, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन ए शॉर्ट रन ए कम्पिटिटिव फर्म एट इक्विलिब्रियम कैन अर्न। अरे शॉर्ट रन में कम्पिटिटिव फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी करता है, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस भी सफ़र करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर पे आओ, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल ओनली प्रोड्यूस, आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ABC, पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ABC। 15 नंबर पे आओ, द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड। सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर दे यार, कितना मुश्किल से तुम्हारे लिए इतना अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, और फ्यूचर में और भी सोल्यूशंस वाले वीडियो आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉमर्स बक को। चलिए, द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर ए पर्टिकुलर फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो ये सारे के सारे हम लोग का क्वांटिटी दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है एट व्हाट आउटपुट लेवल विल द फर्म हैव शट डाउन और ब्रेक इवन। शट डाउन पॉइंट कब होगा और ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? तो शट डाउन पॉइंट होगा दोस्तों 3 में, क्वांटिटी 3 में शट डाउन पॉइंट होगा और ब्रेक इवन पॉइंट 4 में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी नंबर 3 और 4, क्वांटिटी नंबर 3 एंड 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इकोनॉमिक्स, ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सोल्यूशन। आपने स्टैटिस्टिक्स का नहीं देखा तो बिल्कुल देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स का भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और इन केस फ्यूचर में कुछ पेपर होते हैं जैसे लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप मेरे को क्वेश्चंस भेज देंगे इसका, तो तुरंत के तुरंत सॉल्यूशंस मैं ऑफ कोर्स अपलोड कर पाऊँगा। तो
व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए 8910499229। इस पे मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।